तो भाई मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, जब आपकी मंत्री जी नहीं सुन रहे, अब किससे अप्रोच लगाया जाए? मंत्री जी से ऊपर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से लगा जाए। जब आपके कोई चीफ मिनिस्टर नहीं सुन रहे, उससे ऊपर किसकी लगाई जाएगी? उससे ऊपर प्राइम मिनिस्टर के पास लगाई जाएगी। जब आपके पास प्राइम मिनिस्टर भी अगर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अब देश के ऊपर किससे लगाएंगे हम? जो गुजारिश करेंगे वो गुजारिश किससे करी जाए? आप लोग बता दीजिए। उस डिपार्टमेंट के मंत्री से करी जाए, चीफ मिनिस्टर से करी जाए, प्रधानमंत्री से करी जाए? देश के अंदर कौन ऐसी अथॉरिटी है जिससे जो स्टूडेंट है वो अपनी इस बात को कह सके कि हम ऐसे ऐसे परेशानी से बीत रहे हैं, सबसे पहले हमें हमारा रोजगार दे दो, बाद में जो सब चीजें होती रही है वो देखी जाएगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा देश के अंदर? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। ये जो आप लोग वोट करते हो, बहुत कीमती आपका वोट रहता, बट आप इसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। वोट देने जरूर जाइए, लेकिन इस बार कंफर्म कर लीजिए, कोई भी आपके पास नेता है, मैं तो कह रहा हूं कितना ही बड़ा नेता आ जाए, कोई मुख्यमंत्री तक भी आपके पास आ जाए, उनसे अपने वादों के ऊपर बात करिए। ये नहीं कि वहां जाके पैरों में पड़ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बस हो गया हमारा काम। अरे पहले तुम्हारी जरूरत है या उनके साथ अपनी फोटो खिंचवानी है? ये जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं काफी टाइम से इसके ऊपर सोच रहा था यार, मैं ना बनाऊं वीडियो, फिर मेरे माइंड में एकदम ही आया, कल ही आया मेरे माइंड के अंदर। वैसे मैं कल बनाने वाला था कि यार अगर हम लोग नहीं बताएंगे या हम लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर स्टैंड लेगा कौन? कौन स्टूडेंट को ये वाली बात बताएगा? कौन इनके लिए, हक के लिए खड़ा भी रहेगा? तो ये जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है, जो भी टीचर है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ये सही चीजें बताए। जब खुद वेट करना पड़ता है, मैंने खुद वेट कराया, मैंने कई सालों तक, मैं सही बताऊं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैंने काफी साल तक तैयारी करी और काफी वेट कराया। पेपर, वैकेंसी नहीं निकलती थी तो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो लड़ मर के जैसे मैं, जैसे तैसे बहुत कम है ऐसे लोग ले जाते हैं, लेकिन वैकेंसी तो निकले टाइम पर। सबकी किस्मत जरूरी थोड़ी है मेरे जैसी हो जाएगी। ठीक है, टाइम पर वैकेंसी निकालो, जो बच्चा काबिल होगा वो ले जाएगा, जो नहीं होगा वो रह जाएगा। लेकिन काबिलियत का तो पता जब चले, जब वैकेंसी निकले अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये जो बीएड बीटीसी वाला पूछ रहे हो, पहले मैं आपको इसी को बता दूं, ये कई दिनों से बीएड बीटीसी आप लोग पूछ रहे हो, इसके बाद तो मैं पहले इसी को खत्म करता हूं, उसके बाद आता हूं। जब आपको पता है एनसीटी का 2018 के अंदर जब आपका गैजेट आया था, तो गैजेट के अंदर सबसे पहले बीएड को आपकी प्राइमरी के अंदर शामिल कर दिया था। आपको कभी एक बात पता है, कभी जाके गहराई के अंदर जाके देखना, क्या कोई वहां पर ऑफिशियल मीटिंग हुई थी? सीधा एनसीटी को डायरेक्शन जाता है, सेंट्रल की तरफ से डायरेक्शन जाता है, बीएड भी आपका प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहली जो गलती करी थी नीति बनाने वालों ने, गलती करी थी जब उन्होंने बीटीसी वालों के हक में बीएड वालों को जोड़ा था। यह सबसे पहली गलती थी, जो इनका हक था उसमें बीएड को जोड़ा। लेकिन उसके बाद जब बीएड वाले कैंडिडेट के लिए एनसीटी का जब आपका गैजेट निकल आया था, उसके बाद बच्चों ने बीएड करी और अपने प्राइमरी जो पेपर होता है उसके लिए बीएड करी, और उसके बाद गैजेट को आपको पता ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद कोई नहीं बोला इसके ऊपर, और बीएड वाले बाहर हो गए। बीएड वाले ऐसे मतलब लाचार हो गए, और ये आपस में लड़े हुए दोनों के दोनों। किसने इस बात पे नोटिस करा ये जो गलत नीति बनाई थी? एनसीटी यहां पर बात दिया है, मैं ठीक है समझ सकता हूं। एनसीटी जो आपका एक्ट है 1993 सेक्शन 29 के अंदर क्लियर निर्देश है कि जो आपका एनसीटी है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शन होते हैं उनको यहां पर फॉलो करेगी। तो नीति बनाने वालों से तो आपने लड़ाई करी नहीं, उनसे तो क्वेश्चन करा नहीं। क्वेश्चन किससे करते हो? आपस में लड़ते रहते हो, एक दूसरे के सर फोड़ते रहते हो। कई स्टूडेंट ऐसे जिनके घर में किसी बहन ने बीएड करा है, किसी भाई ने बीटीसी किया हुआ है। आप लोग टूटते हो आपस में, एक दूसरे को लड़ाई देते हो, गाली देते हो, ठीक है, या हमें पकड़ते हो कि मतलब आप कुछ बोलिए। अरे जो नीतियां बना रहे उनसे तो पूछ लो जाके, उनसे तो हिम्मत नहीं पड़ती भाई आप लोगों की पूछने की। हमसे हिम्मत पड़ जाती है पूछने की, जिन्होंने गलत नीति बनाई। ये दोनों के दोनों भिड़े तो आप लोग ही हो ना आपस में गलत नीति की वजह से। इनसे क्यों नहीं पूछते जाके एक बार भी? हमें क्यों पकड़ते हो? हम तो हमेशा हर पॉइंट पर आपके साथ आए हैं। जवाबदेही आपके नीति बनाने वालों की होनी चाहिए ना, कि बिना किसी आपके बातचीत के, बिना कोई मीटिंग के ये सब चीज कर दिया, उसके बाद फिर बच्चों ने अपना कोई बीएड करी, वो एकदम बाहर फेंक दिए। तो जवाबदेही किसकी बनेगी भाई इसमें? मेरी, या जो नीतियां बना रहे हैं? जब तो नहीं पकड़ते इनका आप जाके कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, आपकी सरकार ने ये क्यों करा। जो जुबान निकलती है वो निकलती है सोशल मीडिया के ऊपर, बस या एक दूसरे को बकते रहेंगे बीएड बीटीसी वाले, या आपस में एक लड़ाई करते रहेंगे। ज्यादा होगा तो चलो यार इसको सचिन चौधरी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये कुछ बोल नहीं रहा है और हमारे हक के लिए नहीं बोल रहा। अरे भाई मैं क्यों करूंगा?
आपके हक की लड़ाई भाई आप अपने आप लड़िए। हमने भी बहुत लड़ाई लड़ी हुई है अपने हक के लिए, हमने देखा हुआ है कोई नहीं आता साथ में जो है, लेकिन हम तो फिर भी साथ रहते हैं ना। तो आपका हक है, आपको लेना है अपना हक। ये तो आपका हक है, कोई वो थोड़ी है, भीख थोड़ी है कि भर्ती कोई भीख है। ये तो आपका हक है, देश के अंदर रह रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोलने का सबको अधिकार है। अपना हक मांगो, भर्ती लो, अपनी तैयारी करो उसकी। नंबर ना आए कोई बात नहीं, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, नंबर आएगा तो काबिलियत है। कब तक यूं बेरोजगारों की तरह इधर उधर फिरते रहोगे? सबसे ज्यादा युवा देश हमारे देश के अंदर है, सबसे ज्यादा जो युवा है वो हमारे देश के अंदर है, लेकिन बेचारे सब ओवर एज होते जा रहे हैं, वैकेंसी के इंतजार में करते करते सब ओवर एज होते जा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं या आपके घर वाले? ये जो वैकेंसी नहीं निकलती टाइम पर, फिर टाइम पर कंप्लीट नहीं होती, इनको कौन कहेगा फिर? अब भी आपके पास मौके हैं, भर्ती नहीं आ रही है, जो भी आपके पास आपके नेता हो, किसी भी कोई भी पार्टी हो, ना तो मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं ना कभी समर्थक रहा हूं, ठीक है? कोई अच्छा काम करती हो उसको अच्छा कहो, बुरा करती हो तो बुरा कहो। उनसे पूछो ना भाई कि भाई हमारी भर्ती कौन निकालेगा, हमें रोजगार कौन देगा? 5 साल में तो आपका तो सब कुछ हो जाता है, हम 5 साल में क्या काम करेंगे? हमारे घर के अंदर इतनी बुरी हालत चल रही है, खाने के लाले पड़े, हमारा कौन देखेगा फिर? इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, बस लगे रहता है चाटुकारिता करने में, बस पैर पकड़ने में लगे रहेंगे। जी हमारे मंत्री जी आ गए, ये हमारे फलाने विधायक आ गए, फलाने आ गए, बस इतनी चाटुकारिता। मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा चाटुकारिता कहीं नहीं है जितना यहाँ के लोग चाटुकारिता करते हैं। अरे सीधा है, कोई भी आए अपना कि भाई ये हमारा काम है, हमारा काम करके दो, वोट इसलिए देंगे, ये हमारी डिमांड है, इनको पूरी करा रहे हो तो आपको दोगे, नहीं करा रहे तो दूसरे को देंगे, बात खत्म है। कोई फलाना, कोई फलाना, कोई फलाना, कितनी बार बोल बिल्लिया, पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मेरे से पहले भी कितने लोगों ने बोला होगा। बुद्धि में किसी की आती नहीं कोई भी बात। टाइम पर वोट डालेंगे तभी उसी बेस के ऊपर जो जो उनके दिमाग में चीजें चलती रहती है।